हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया था आज हम किस चैप्टर के बारे में देखने जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। और सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर 7 है आपका, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें आपके 3 से 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। बाकी इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ज्यादातर वैल्यूज आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। सिर्फ फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और जो बच्चे नए अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको बिल्कुल सही जानकारी मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और खास करके एग्जाम तक अगर आप चाहे तो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बिंदु 0,0 और a, b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जहां जहां फॉर्मूला आएगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्मूला भी बताता जाऊंगा। ये क्वेश्चन आपके 2014 में, और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको आगे एक बार दिखा दूं तो देखो 2014 में ये क्वेश्चन आया था, 2011 में ये क्वेश्चन आया था। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल देखने को मिलते हैं। यानी सिर्फ आपका क्या हो सकता है, इस 0,0 की जगह आपका 1 दे देगा, 2 दे देगा, ए बी की जगह 3,4 दे सकता है, बट एक क्वेश्चन आपका बीच की दूरी के सूत्र से आएगा ही आएगा। तो बस आपको क्या पता होना चाहिए, बीच की दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डी। बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपने। इसको हम दिखाते हैं स्मॉल डी से। फॉर्मूला होता है आपका रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बेसिक फॉर्मूला जो आपको अभी याद रखना है। इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है अभी के लिए। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो अभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, बाकी 1-2 होमवर्क आपको मिल जाएगा। तो बीच की दूरी आपने देख लिया डी, फॉर्मूला आपने देख लिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वीडियो थोड़ी लेंथी चल जाए, बट ये जो आपका 30 से 40 मिनट का टाइम रहने वाला है, ये है कि आपका इस 30 से 40 मिनट में अगर आप डेली एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, यानी आप 15 दिन में आप पूरे मैथ्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मैं इधर से उधर से उठा के दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिएगा कि इन सभी क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखो कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर टॉप 30 बता दो। अब बच्चों देखो, मैथ्स में टॉप 30 नाम की कोई चीज नहीं होती। भले ही बाकी चैनल्स पर आपको टॉप 30 देखने को मिल जाए, मैं भी आप लोगों को दूंगा, बट एग्जाम से पहले। बट उससे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर कराना चाहता हूँ, और वो भी बहुत कम टाइम में। आई होप बच्चों आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें जो जो मान दे रखे हैं वो क्या क्या है। बोला है 0,0, और इधर आपको दे रखा है a, b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जो पहला मान होगा, ठीक है, ये दो निर्देशांक, दो बिंदु दे रखे हैं आपको, है ना। तो इसमें जो पहला मान होगा वो x1 का होगा, जो दूसरा मान हो जाएगा वो y1 का हो जाएगा। ऐसे ही इधर ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। क्लियर हो गया, x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में आपने मान रख देना है। अब देखो मान कैसे रखेंगे, x2 दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूले में आपको, x2 का मान कितना है a, तो यहाँ पे सिंपली हमने a रख दिया। फिर आपका माइनस लगा x1, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हमारे पास स्क्रीन और थोड़ा सा कर लेते हैं इसको साइज में बड़ा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x2 का मान आ गया हमारे पास a। फिर आपका क्या है x1 का मान बच्चों आपके पास कितना है 0, तो यहाँ पे हमने लग दिया 0 और पूरे का लगा दिया स्क्वायर प्लस। ऐसे ही y2 का मान कितना है आपके पास b, यहाँ पे हमने लिखा b माइनस y1 का कितना मान है 0, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 0, और मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर अभी यहाँ नहीं, बाहर लगेगा। क्लियर है। अब सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो 0 का स्क्वायर, a में से 0 घटेगा नहीं, सिंपल क्या बचेगा आपके पास a, और पूरे का बाहर क्या है स्क्वायर। ऐसे प्लस b में से 0 माइनस नहीं होगा, सिंपल क्या बचेगा b, और ऊपर स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और ऊपर आपके पास क्या है रूट है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे देखो क्या बोला है कि बिंदुओं 0,0 और a, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो 1 या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो मैथ्स में मिनिमम आपको 13 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकल में 20 नंबर मिलते हैं, टोटल 33% आपके होने चाहिए 100 में से। ठीक है, तब जाकर के आप पास होंगे। और देखो कम से कम 13 नंबर लाने, तो आपको ये पता है कि एक एक दो दो नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस बार आपके एग्जाम में। क्लियर है। आई होप इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे।
अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम बच्चों देखो, बीच की दूरी, जहां पर आपने ये शब्द पढ़ लिया बीच की दूरी, फॉर्मूला आपको यही लगाना है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला बीच की दूरी के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु से, यहाँ पे देखो क्या कहा है, मूल बिंदु से बिंदु x1 y1 की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो मूल बिंदु और ये जो 0,0 है, इनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पे अब देखो पिछले क्वेश्चन में चेंजेस क्या कर दिए हैं, इस मूल बिंदु की जगह आपको 0,0 दे दिया था, यानी मूल बिंदु दे दिए थे। अब यहाँ पे 0,0 ना देकर के बोलते हैं मूल बिंदु से बिंदु x1 y1 की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मूल बिंदु आपको ये पता होना चाहिए कि मूल बिंदु ही हमारे क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। बोला है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब अगर मैं इसका सीधा सीधा आंसर लिख दूं तो आप कहेंगे कि ये सर कैसे हो गया, है ना। तो देखो इसका फॉर्मूला जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये इसका आंसर निकल करके आएगा। देखो बच्चों सेम टू सेम आपने दूरी का सूत्र लगाना है, आपको मान दे दिए मूल बिंदु। पहले तो आप लिख लेंगे कि मूल बिंदु बराबर है 0,0, तब आप लिख लेंगे x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, ऐसे ही x2 बराबर लिख लेंगे x1 और y2 लिख लेंगे आप y1। ठीक है, ये आपके सारे मान दे रखे हैं। ये जो मान है इस साइड के, इनको आपने कहाँ रख देना है, फॉर्मूले में रख देना है, जो बीच की दूरी का है। होमवर्क है आपके लिए, इसको आपने खुद से करना है। ठीक है, आई होप अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे तो इसलिए आप इसको कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें कहा है बच्चों, p के किस मान के लिए बिंदु 2,1 तथा p, -1 के बीच की दूरी 2 मात्रक है। अब यहाँ पर भी देखो बीच की दूरी शब्द यूज हुआ है, यानी फॉर्मूला तो वही लगना है जो हमने अभी फर्स्ट नंबर में देखा। बट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, दूरी ऑलरेडी दे रखी है, यानी जो आपको निकालना था वो दे रखा है। बस आपको क्या निकालना है, यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, जो सबसे पहले मान होगा x1 हो जाएगा, दूसरा y1 हो जाएगा, फिर ये आपका क्या बनेगा x2 और ये बनेगा आपका y2। यानी अब आपको किसका मान निकालना है, x2 का निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे दूरी का सूत्र लिख लेते हैं, सीधा सीधा लिख लेता हूँ, या फिर पहले हम मान लिख लेते हैं। ठीक है, तो मान लिख लेते हैं, हमारे पास x1 बराबर कितना है 2, और y1 है हमारे पास कितना 1, और हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और उसके बाद और हमें क्या क्या दे रखा है, जैसा आप लोग क्वेश्चन में पढ़ पा रहे हैं, x1 हो गया, y1 हो गया, फिर हम x2 लिख लेते हैं। यहाँ पे x2 दे रखा है हमको कितना p, और इधर y2 हमको दे रखा है कितना -1। ये चार मान हमको दे रखे हैं, दूरी का सूत्र हम लगा लेते हैं। ठीक है, d बराबर, और d का मान आपको दे रखा है वो अभी हम अगले स्टेप में रखेंगे। फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चारों मान आपने ऊपर लिख लिए हैं, अब बस इन मानों को हम यहाँ पे रखने वाले हैं। सिंपली जब हम मान रखेंगे, x2 का मान आपके पास कितना है p, माइनस x1 का मान कितना है आपके पास 2, तो ये हो जाएगा p - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान आपके पास कितना है -1, फिर आपका माइनस y1 का मान कितना है प्लस का 1, तो ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्लियर है। इधर आपके पास अब देखो d, और बोला है आपकी जो दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, पूरी पूरी 2 मात्रक दी हुई है, यानी जो d का मान है वो कितना आपने रखना है 2 रखना है। तो इस d की जगह पर आ जाएगा 2। तो अगले स्टेप में भी ले चलते हैं। अब यहाँ पे देखो p - 2 को तो फिलहाल अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। अभी रूट भी लगाऊंगा, बच्चे कह रहे हैं सर आपने रूट छोड़ दिया। प्लस देखो माइनस का एक जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस का। तो एक एक बेसिक स्टेप से आपको बच्चों बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना हो, है ना। और एक एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में तो आप इजीली कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है आपके पास स्क्वायर है। ये हम एक काम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रूट को हटा देते हैं। जैसे ही बच्चों यहाँ से रूट हटेगा इधर क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर 3 है, आपने इधर से स्क्वायर हटाना है तो इधर आपका क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। याद होगा आपको। तो बस यही काम हमको इस स्टेप में, अगले स्टेप में करना है। तो इधर से हम क्या कर देते हैं, रूट को हटा देते हैं। जब हम रूट हटाएंगे तो इधर आपका स्क्वायर लग जाएगा, यानी इधर आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर। राइटिंग में बच्चों आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है क्योंकि अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसमें लिखने का। अब जब रूट हट गया तो आपके पास क्या बचा, p - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों आप सिंपली क्या लिखेंगे 4, और इधर आप जब 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4।
P यहाँ पे अब देखो आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आप इजिली देख पा रहे हो कि बन रहा है। क्या होता है बच्चों, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, माइनस का 2xy। ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th में सर्व समीकरण करके याद कर लिया होगा, और आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्मूला अभी भी याद होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला लगाना, सबसे पहले क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स आपका क्या है पी, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले पी स्क्वायर, फिर है प्लस, फॉर्मूले को देखते हुए चलना है। ये जो पहला वाला है ये आपका एक्स का मान अभी फिलहाल फॉर्मूले के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आपका बन रहा है एक्स माइनस वाई का अब स्क्वायर, तो वाई का मान कितना है आपके पास 2, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों इस 2 का स्क्वायर, जब यहाँ पे वाई की जगह पे रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक होगा, फिर आपका माइनस, फिर आ गया फॉर्मूले में आपके पास 2 गुणा एक्स की जगह, एक्स का मान कितना है पी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पी, फिर आपका गुणा में क्या है वाई, और वाई का मान कितना है यहाँ पे आपके पास 2। ये फॉर्मूले में हमने मान रख दिया, और इधर आपके पास प्लस का 4 है ऑलरेडी, तो इसको हमने वैसे का वैसा भी रहने दिया, इसमें हमने अभी कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे देखो पी स्क्वायर, इस 4 को भी हम इधर लेकर के आ जाते हैं, तो इधर आपके पास क्या बचेगा सिंपल 0। अभी 4 को भी लाए नहीं, हम अगले स्टेप पर मतलब अभी लिख लेंगे पी स्क्वायर प्लस ये प्लस का 4 और ये प्लस का 4 कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा देखो 2 और 2 4, और सामने माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस माइनस, 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा पी। पीछे आपके पास सब कुछ बचा नहीं, ये जो प्लस का 4 था इसको हम लेकर के आएंगे अब इधर, प्लस का 4 माइनस का 4। बच्चे ये कहेंगे सर ये वाला 4 कहाँ गया, ये देखो ये वाला 4 इस 4 के साथ जुड़ गया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ये 4 इस 4 के साथ जुड़ गया 8 आ गया, और ये वाला जो 4 था ये प्लस का 4 था, इसको जब बराबर की दलाए किसमें आ गया माइनस का 4 आ गया। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे पी स्क्वायर आप देख पा रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस का 8 में से माइनस का 4 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना माइनस का, सॉरी प्लस का 4 बचेगा। तो हम क्या करते हैं इस अब आप देखेंगे एक द्विघात समीकरण बनता हुआ दिख रहा होगा, तो पहले हम इस माइनस 4p को उठा के आगे ले जाते हैं, माइनस 4p को आगे ले इस 8 में से माइनस का 4 घटाएंगे, बचेगा आपके पास प्लस का 4 इक्वल टू में आपका क्या आ गया 0। अब ये आपका क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में अब ये बच्चे कई ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए कि द्विघात क्या होता है, तो ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी हो 2 हो वो आपका क्या कहलाता है द्विघात समीकरण कहलाता है। और ये द्विघात समीकरण मैंने आपको चैप्टर नंबर 2nd 3rd 4th इन तीनों चैप्टर में सॉल्व करना सिखा है। सिंपल पी स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुणा में है उसकी गुणा आपने लास्ट वाले अंतिम पद से करानी है, तो यहाँ पे 4 है और इसके साथ पी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, 1 की गुणा 4 के साथ कराया आ जाएगा आपका 4। फिर आपने यहाँ पे चिन्ह देखना है कि इस अंतिम पद से पहले आपके पास चिन्ह कौन सा है प्लस, यानी गुणा करके आपके 4 आना चाहिए और जोड़ करके आपके जो बीच में पद होगा बीच में जो संख्या होगी उतना आना चाहिए। यानी अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा करने पे 4 और जोड़ने पर 4 आए, तो सिंपल सा आप देखेंगे कितना 2 प्लस 2, देखो 2 प्लस 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 और इन दोनों की गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 4। तो इन दोनों संख्याओं को कहाँ पे रखना है, इस 4 की जगह पे रखना है, कहाँ पे यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2, बाहर आ जाएगा आपका p प्लस का 4 इक्वल टू 0, 0 बराबर के उधर या इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हैं। इस p की गुणा अंदर करा देते हैं तो ये आ जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस का इस p की गुणा जब अंदर कराएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2p प्लस का 2p प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये प्लस का 4 भी मैं इधर ले आया, इसको थोड़ा सा रखना है बाहर। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर था। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे ही माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो दो के पेयर बनाने जैसे कि हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं पिछले चैप्टर में भी, क्या कॉमन है पी आपको दिख रहा होगा दोनों में सेम है, यहाँ पे बचेगा पी माइनस 2, फिर माइनस यहाँ पे आपका मिलेगा 2 कॉमन, यहाँ पे बचेगा अंदर पी माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो प्लस है यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, तो देखो जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस और ऐसे ही माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है p माइनस 2 कॉमन है, तो हमने इसको और इसको कॉमन ले लिया, फिर आपके पास बचा यहाँ पे p, इधर बचे आपके पास माइनस 2, p माइनस 2 इक्वल टू 0। आपसे पूछा था p का मान, तो सिंपली अब क्या कर लेंगे इनको अलग अलग ले लेंगे, किसके इक्वल में 0 के, p माइनस 2 इसको इस वाले को ले लिया, ऐसे ही p माइनस 2
इस वाले को ले लिया, यहाँ से आपका p का मान कितना निकल के आ गया 2, और इधर भी आप देखेंगे p का मान प्लस का 2 आ गया। तो आपसे सिर्फ p का मान पूछा था, तो ये आपका p का मान कितना आ गया 2। क्लियर हो गया। एक बार फिर से हम इसको दोबारा से आपको मैं दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, x1 y1 x2 y2 लिखा, बीच की दूरी यानी d का मान दे रखा था, आपने दूरी का सूत्र लगाया, मान रखे, और यहाँ से फिर आपका रूट से रूट हटा, स्क्वायर लग गया, सिंपल आपने फिर a माइनस बी का या x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, और इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इजी है, इसमें भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ जाएंगे अभी जस्ट जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और ये क्वेश्चन आपका देखो 2012, 16, 22 में आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसमें 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो, यानी दो बिंदु दे रखे हैं और बोला है या क्या है, समदूरस्थ है, एक्स अक्ष पर बोला है। तो एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे हम हल करके सॉल्व करते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर क्या हुआ ये, है ना। तो हमें सबसे पहले बोला है एक्स अक्ष, तो आपको ये पता होना चाहिए एक्स अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0। ठीक है, तो यानी जो आपके बिंदु हो जाएंगे वो हो जाएगा एक तो x, 0। अब आपको इस बिंदु से क्या निकालने हैं, ये आपका मध्य बिंदु हो गया, और यहाँ से आपको दिखाना है कि ये समदूरस्थ है। सिंपल, अब आपने क्या करना है, पहले तो हम इनको मान लेते हैं। माना, जो जो बिंदु दे रखे हैं उनको हम लिख लेते हैं। माना a बराबर 2, -5 व b ब्रैकेट में -2, 9 किससे, इसको मान लेते कॉमा करके, c x, 0 से समदूरस्थ हैं। क्या है, समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। ठीक है, समदूरस्थ है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे कहेंगे कि मजा आ गया। ठीक है, तो अब आपने लिख लिया कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो x, 0 आ गए। अब a को जो पहले आपके बिंदु दे रखे हैं वो आपने मान लिया a, जो बाद में रखे हैं 2, b उसको मान लिया -2, 9 को, और c आपको हो गया x, 0। इसको अगर मैं एक डायग्राम से बताना चाहूँ आपको, तो डायग्राम से आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से। सिंपल से एक लाइन बना लेते हैं, हम इसको सीधा कर लेते हैं। मैंने देखो, अगर आपको डायग्राम और इससे अगर मैं आपको समझाता हूँ तो और अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, पर आई होप कि आप इस पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे, है ना। कलर अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को तो फिलहाल ठीक नहीं लग रहा है, मैं कलर, हाँ ये ठीक है। अब इसको मैं मान लेता हूँ, जो पहला मैं बिंदु दे रखा है इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे ए करके 2, -5। ऐसे ही इसको मान लेते हैं बी करके -2, 9। ठीक, और जो आपका मध्य बिंदु है, यानी जहां से हमें ये समान दूरी पर दिखाना है, वो आपका क्या है, x, 0 है। ठीक है, और ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, हमने इसको सी माना है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाना है कि ये जो ए बिंदु है वो सी से भी उतनी दूरी पर होना चाहिए जितना इस बी से होना चाहिए। ठीक है, यानी जितनी दूर ये है इससे, सी से ए है, उतनी ही दूर पर सी से बी भी होना चाहिए। ये आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। आई होप कि अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे ना, कि इसमें क्या चीज आपसे पूछी गई है। तो सिंपल देखो, इसमें आपसे आपने करना क्या है, बीच की दूरी का सूत्र तो भी आपने थोड़ी देर पहले देख ही लिया था। अब अगले स्टेप पर चलते हैं। देखो इसमें करना है क्या है आपको, सिंपली अब आप क्या मान लेंगे, इसको x1 y1 और x2 y2 मान करके इजिली बीच की दूरी का सूत्र लगा करके इसको सॉल्व कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा इसमें, इसको मान लेते हैं x1 y1, थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ नहीं तो फिर इसके साथ मिक्स हो जाएगा। अब कर लेते हैं थोड़ा ब्लू कलर। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x1, ये हो जाए आपका y1। ठीक है, अब बाकी इसको x2 और इसको y2, और इसको भी हम मान लेते हैं x2
y2। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिखाना है, इनको समदूरस्थ दिखाना है, समान दूरी पर दिखाना है। तो सिंपल, अब बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी। दूरी का सूत्र एक बार ही मैं बच्चों यहाँ पे लिखूंगा, अगले वाले स्टेप में आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें आप मान रखेंगे। तो AC के बीच की दूरी x2 का मान देखो बच्चों आपके पास कितना है। AC का मान AC में जब हम जाएंगे इस वाले पोर्शन में, तो x2 आपके पास कितना है, 2। तो सिंपल आप यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस x1 का मान कितना है आपके पास, x पूरे का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 का मान देखेंगे इधर, y2 का मान आपके पास कितना है, -5, फिर माइनस आपका y1 का मान कितना है, 0 और पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब सिंपली अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो आपको अच्छे से आता है। तो यहाँ पे देखो, अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको सामने वाले हिस्से को तो ऐसे ही रहने देते हैं, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही -5। देखो -5 इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ। -5 में से 0 घटाओगे -5 बचेगा, पूरे का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 25 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया AC के बीच की दूरी। इसी के साइड में हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं दूसरा हमारा जो पॉइंट है, कौन सा, AB के बीच की दूरी। अभी हमने AC निकाला, AB निकाला, हाँ ठीक है, AC निकाला। अब हम निकाल लेते हैं AB के बीच की दूरी। इसी के साइड में कर लेते हैं हम इसको ना, AB के बीच की दूरी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। दूरी का सूत्र आपको अब याद हो चुका होगा अभी तक अच्छे से, x2 माइनस x1। अब x2 का मान यहाँ पे आप सिंपली देख पा रहे हैं, ये आप कितना, -2, तो फिर -x2 हो गया, माइनस x1 का मान आपको पता है कितना है, x है, और आपका क्या, होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 का मान आपको दे रखा है कितना, 9, माइनस y1 का मान कितना है इधर, 0। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका, इसको हम सिंपल इधर वाले को तो रहने देते हैं, -2 माइनस का x पूरे का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करोगे आपका कितना आ जाएगा, 81। ये तो आपकी निकल गई क्या, बीच की दूरी। अब क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है, दोनों समान दूरी पर होंगे, यानी दोनों का जो मान होगा वो बराबर होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, दोनों समदूरस्थ हैं, दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं, तब तब क्या हो जाएगा, दोनों मानों को हम बराबर में ले सकते हैं, यानी हम लिखेंगे AC बराबर क्या, AB लिख सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, देखो आपने पहले बीच की दूरी निकाली इन दोनों बिंदुओं की, ठीक है, फिर आपने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली और फिर आपने दोनों को बराबर ले लिया। तो जो AC आपका निकल करके आया था वो था रूट में 2 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर ऐसे, जो इधर आपका निकल करके आया वो है आपके पास रूट में -2 माइनस का एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस का 81। अब आप इसमें क्या करेंगे, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखो इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इधर आपके पास बचेगा 2 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस 25। इधर आपके पास है -2 माइनस का एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस का 81। क्लियर है? अब इसका अगला स्टेप जो आपको करना है वो है, अब अंदर आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप सिंपल क्या करेंगे, खोल देंगे। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो -2 को भी आप क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, तो ये भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जहां कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, आपको पूरा सॉल्यूशन और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू ए का मान 2 इंटू बी का मान आपके पास एक्स प्लस का आपके पास 25। इधर बराबर में आपके पास है एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी
एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस का 2 गुणा ए का मान आपके पास -2 गुणा बी का मान आपके पास एक्स। अब बच्चे इस चीज में ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आप तो 2 को तो माइनस लिख रहे हो, माइनस का 2 लिख रहे हो, बट एक्स को आप प्लस का लिख रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो बच्चों आपका ये ए, जो ए है आपका वो क्या है, पूरा माइनस का 2 है, और आपका जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये माइनस इस फॉर्मूले में यूज हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए एक्स आपका प्लस का आ रहा है। क्लियर हो गया? और प्लस में आपके पास कितना है इधर 81 है। सिंपल, अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 25 और 4 को जब आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, सबसे पहले आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4 एक्स प्लस 29, ऐसे ही इधर आ जाएगा आपके पास। हम एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4x, ठीक है। और ये -2 का स्क्वायर करेंगे आपका हो जाएगा +4, +4 जब इस 81 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका +85। क्लियर है? अब आपको सिंपल क्या करना है, जोड़ना घटाना, बस इतना काम अब आपका इसमें करने के लिए। लास्ट स्टेप बचा है, अब इस लास्ट स्टेप को जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। तो सिंपल, अब आपको क्या करना है, देखो इस एक्स स्क्वायर से जब आप इस एक्स स्क्वायर को, अब एक काम करो, सारा मान ही हम उठा करके इधर ले आते हैं, जो आपके एक्स वाले पद है, बाकी जो संख्या है उसको हम बराबर के उधर ही रखते हैं। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, फिर ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का 4x है, इधर आके ये हो जाएगा बच्चों किसमें, प्लस के 4x में, ठीक है। तो जब हम इस +4x को लाएंगे, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो रही है, एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ हो रही है बच्चों आपकी इस जगह पर, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो फॉर्मूला यूज किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया, तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस का 2a भी आएगा, जहाँ पे हमने क्या कर दिया है, प्लस का लगा दिया है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो ऐसे ही ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा। अब देखो प्लस का 4x बराबर के उधर जाएगा, इसमें आ जाएगा माइनस के 4x में, बराबर इधर आपके पास प्लस का 85 है, प्लस का 29 है, इधर आके किसमें आ जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब सिंपल देखो, इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर कट, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, देखो एक माइनस एक प्लस में, फिर ये माइनस का 4 और माइनस का 4 ये दोनों जुड़ करके बना देंगे माइनस का 8x। इधर आपके पास 85 माइनस 29, तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 85 में से 29 घटाएंगे तो यहाँ पे देखो 5 में से 9 जाएगा नहीं, एक हाथ से लेंगे 15 हो जाएगा, तो 15 में से जब आप 9 घटाएंगे बचेगा आपके पास कितना, 6। इधर आपके पास बचा 7 और नीचे आपके पास 2, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास 5, कितना आ जाएगा आपके पास 56। क्लियर है? अब अगला स्टेप जो आपको करना है, माइनस का 8 है, इसको आप ले आओ बराबर के इस साइड, तो किसमें आ जाएगा बच्चों, पट्टे में, तो ये आ जाएगा माइनस का 8, तो 8 7 होता है कितना, 56, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया, माइनस का 7। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, सबसे पहले हम उस चीज को देख लेते हैं। इसमें बोला था कि x अक्ष से वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। तो जो आपका बिंदु निकल करके आया वो है, देखो x का मान कितना निकल करके आया, माइनस का 7, 0, यानी -7, 0 वो बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। लास्ट में आपने सिंपल जो भी मैंने हिंदी में बताया वो आपने लिख देना है, ठीक है पूरा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है कंप्लीट। आई होप इस पूरे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न पर जाने से पहले टाइम एक बार जरूर, ये बार बार मैं जो देख रहा हूँ बच्चों, ये टाइम ही देख रहा हूँ कि वीडियो जो आपकी ज्यादा लंबी ना हो जाए, है ना। तो अगला जो प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं वो बोला है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 हो। अब देखो बच्चों, मैं अगर आपको दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी दिखाऊं, तो इस क्वेश्चन पर अगर मैं आपको ले चलूं, अब ये क्वेश्चन आपका देखो 12, 16, 22 और ये क्वेश्चन आपका 12, 18 में आया, यानी इस टाइप का क्वेश्चन लगभग आपके हर साल देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपका बोला है क्या, एक्स अक्ष बोला है, और यहाँ पे देखो सिर्फ कितना सा अंतर है, वाई अक्ष, ठीक है। बाकी 6, 5, -4,3 ये डिजिट आपके चेंज हो गए हैं और कुछ इसमें नहीं करना है। अब सिंपल क्या आ जाएगा, एक्स अक्ष पर वाई 0, तो जहां जहां एक्स था वहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बाकी पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, फॉर्मूले पूरे सेम लगेंगे सभी जगह। तो इसको आपने क्या करना है, घर से करना है, ये आपका होमवर्क है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये नहीं कि अगर मैंने बोल दिया तो बस आपने देख लिया और इसको छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। और कब तक नहीं छोड़ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये लाइन याद कर लो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं
तब तक क्या नहीं करेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लाइन माइंड में सेट कर लो जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये लाइन अपने माइंड में अगर आपने सेट कर ली तो आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे और रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। सिंपल, आपने देखो वाई एक्स बोला है, वाई एक्स पर एक्स का मान 0 हो जाएगा। सेम वही आपने डायग्राम बनाना है, सेम टू सेम। ठीक है, रफ फटाफट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सेम डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पे आप ए मान लेंगे पहले बिंदु को, दूसरों को बी मान लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई एक्स पर एक्स 0 हो जाएगा, तो 0, वाई। तो जहां जहां पर एक्स था वहां वहां पर वाई आ जाएगा। बाकी पूरी प्रोसेस सेम रहेगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना जब आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर आपका इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट का, फिर मैं बताऊंगा। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, इसमें कहा है उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6, -9 और 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। अब जो अनुपात में दे रखा है, एक आपको मैं सूत्र लिख दे रहा हूं। पहले हम इसी सूत्र का यूज इसमें होगा और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी में यही एक ही फॉर्मूला लगना है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? विभाजन सूत्र के नाम से। विभाजन सूत्र होता है बच्चों आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ये x के लिए हो जाएगा जब आपको x के बिंदु दिए हैं, और यहीं साइड में मैं दिखा देता हूँ y के लिए भी। ठीक है, y के लिए भी आपका सेम हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपको देखो क्या निकालना है। सिंपल, अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये जो x और y के मान ही पूछे हैं। किसके मान पूछे हैं? x और y के मान ही क्वेश्चन में पूछे गए। विभाजन सूत्र याद कर लो। x के लिए आपने ये लगाना है, y के लिए ये लगाना है। बिंदु आपको दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 दे रखा है, और जो आपका अनुपात में दे रखा है इसको हम बोलते हैं m1 m2। हम पहले इन मानों को लिख लेते हैं, है ना। मानों को लिख लेते हैं और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले देखो, देखो बोला है बिंदु के निर्देशांक के ज्ञात करना है। निर्देशांक यानी आपको क्या ज्ञात करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको x, y, जिसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर लिख दिया है। अब जो जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं उसको लिख लीजिए आप पहले। x1 आपको दिया है कितना? 6। यहाँ पे जो आपको ये दे रखा है ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये आपका m1 और ये m2। इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो डाउट आपके मन में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सब क्लियर करके जाऊंगा ताकि एग्जाम आपका बहुत अच्छे से आए। x1 आपका हो गया 6, और ऐसे ही y1 आपका हो जाएगा कितना? -9। फिर आपका x2 दे रखा है आपको कितना? 4, और y2 आपको दे रखा है कितना बच्चों? 6, और फिर आपका m1 दिया है 3, और m2 दिया है आपको कितना? 4। सिंपल, इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है और इस फॉर्मूले में आपका मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, x और y के मान निकल करके आ जाएंगे। सबसे पहले x के लिए निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बराबर, फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, m1। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है? m1 है। m1 का मान कितना है आपके पास? 3 गुणा x2 का मान आपके पास कितना है? 4। फिर आपका प्लस लगाया आपने, m2 का मान रखना है। m2 का मान आपके पास कितना है? 2। इस फॉर्मूले को आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे मान रखूंगा। m2 का मान कितना है आपके पास? 4 गुणा x1 का मान आपके पास कितना है? 6। पूरे के भट्टे में आ जाएगा आपके पास कितना? m1 प्लस m2। m1 का मान 3 और m2 का मान 4, तो 3 प्लस 4। ऐसे ही इधर हम y का मान भी साथ में ले चलते हैं फॉर्मूले में। फिर m1 3 गुणा, और फिर है y2 का मान कितना है आपके पास? 6। फिर प्लस m2 का मान 4 गुणा, फिर है y1 का मान कितना? -9। पूरे के बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2। क्लियर है? चलते हैं इसके अगले स्टेप पर। मान हमने रख दिया सिंपल, अब इसको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। x बराबर आ जाएगा 4 3 12 प्लस 6 चौको 24 बट्टे 4 5 6 7। अब इसको जोड़ लो, 4 और 2 को जोड़ोगे 6, 2 और 1 3 को जोड़ेंगे आ जाएगा यहाँ पे 36 बट्टे 7। ठीक है, ऐसे इधर आपका आ जाएगा y बराबर 6 3 18, और देखो माइनस का 9 है, प्लस का 4, तो 9 चौको हो जाएगा 36। कितना?
36 माइनस का बट्टे में आपके पास कितना है, 4 प्लस 3 7। तो ऐसे ही आपका जो x का मान निकल करके आ जाएगा, सॉरी y का मान निकल करके आ जाएगा 36 माइनस का 18, बट्टे में आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है, तो आपको x और y का मान ही निकाला जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो x का मान आ गया आपके पास माइनस का सॉरी प्लस का 36 बट्टे 7 और y का मान आ गया आपके पास माइनस का 18 बट्टे 36। तो देखो बस इसमें आपको सिर्फ क्या रखना था, विभाजन सूत्र अगर आपने याद कर लिया तो देखो कितना इजी आपका ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम टू सेम मिलता जुलता है। देखो बोला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2014 और 22 में क्वेश्चन आया और सेम टू सेम है देखो। और ये जो क्वेश्चन था आपका 2018 में आया, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये आपका m1 m2 सारे मान मिल गए। सिंपल उस फॉर्मूले में विभाजन सूत्र जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया, इस विभाजन सूत्र में आपने क्या रखना है, मान रख देना है और सॉल्व कर लेना है। आई होप बच्चों आप इसको भी कर लेंगे, ये भी आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। लास्ट में अगर आपने बोला ना कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया है, तो घर पर आकर के मारूंगा देखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। सूत्र वही लगेगा, कौन सा वही, विभाजन सूत्र ही लगेगा यहाँ पर। बस अंतर क्या है, यहाँ पे आपको x और y का मान दे दिया है। बोला है जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात, अनुपात का मतलब मैंने भी आपको बताया था क्या, m1 और m2। ये अब दो मान निकालने, आपको सब मान दे रखे हैं। तो हम पहले यहाँ पे विभाजन सूत्र लिख लेते हैं। विभाजन सूत्र x के लिए आ जाएगा आपका जल्दी जल्दी m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे के बट्टे में m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए आ जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। क्लियर है, फॉर्मूला हमने लिख लिया, मान भी जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। m1 m2 निकालना है। x का मान आपको दे रखा है कितना, माइनस का 1। y का मान आपको दे रखा है प्लस का 6। x1 का आपको मान दे रखा है -3। y1 का मान आपको दे रखा है 10। ऐसे ही x2 का मान आपको दिया है 6 और y2 का मान दे रखा है आपको माइनस का 8। ये मान आपको दिए हैं, सिंपल फॉर्मूले में आपको इसमें क्या रख देने, मान रख देने हैं। तो मान रखते हैं, देखो x का मान सबसे पहले -1 बराबर में m1 का मान आपको नहीं दिया है, m1 ऐसे रहेगा गुणा x2 का मान आपको दिया है -3, फिर प्लस लगाया, यहाँ पे आ जाएगा m2 जो जिसका मान हमें निकालना है। x1 का मान दिया है -1, पूरे के बट्टे में आ जाएगा आपके पास कितना, m1 प्लस m2 जो कि आपको निकालना है। इसको भी हम ऐसे ही रख देते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे ही आगे y के लिए ले चलते हैं। y का मान आपको दिया है प्लस का 6 और देखेंगे इधर जो मान आएगा वो आपका मान इधर भी देखने को मिलेगा। m1 का मान निकालना है, y2 का मान आपके पास कितना है, माइनस का 8 प्लस m2 का मान निकालना है, y1 का मान है आपके पास प्लस का 10। ठीक है, y1 का मान, बस जो आपने ये मान रखने ना, इस पर थोड़ा सा बस ध्यान रख करके आपने मान रख दिए। कोई क्वेश्चन कोई भी टीचर आपके क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता। सारे मान रख दिए। अब देखो बट्टे में m1 प्लस m2 है, इसको आप बराबर के जब आप इधर लेकर के जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसकी गुणा इसकी इसमें और इसकी गुणा आप इसमें करा दो, तो हो जाएगा माइनस का m1 माइनस का m2। देखो माइनस का 1 है तो इसके साथ जब गुणा में आएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। इधर माइनस का 3 m1 है, 3 की गुणा जब माइनस इसमें m1 में कराओगे तो माइनस का 3 m1। फिर माइनस का 1 है, जब आप इसमें गुणा कराओगे तो हो जाएगा माइनस का m2। ठीक है, कॉमा। ऐसे ही इसके बट्टे में आप एक मान के चलो, ये 1 है, हाँ 1 थोड़ा ऊपर हो गया। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 6 m1 प्लस 6 m2 बराबर 1 की गुणा पे हो जाएगा देखो माइनस का 8। ऊपर देखते रहो और बस मान रखना है, ठीक है, 10 m2 रख दिया मान। अब इसको अलग सॉल्व कर लो और इसको अलग सॉल्व कर लो, ये इधर y का मान लेकर के कर रहे हैं, इधर x का मान। तो देखो माइनस का 3 m1 है, अब m1 और m2 को अलग अलग ले लेते हैं। माइनस का 3 m1 है, उधर जाएगा प्लस का 3 m1 हो जाएगा, तो ये माइनस का m1,
ये हो जाएगा प्लस का 3m2 सॉरी 3m1 हो जाएगा बराबर। इधर देखो आपके पास क्या है m2 है तो माइनस का m2 इधर ही रखा, फिर माइनस का ये m2 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का m2 हो जाएगा होगा। फिर मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, तो एक बार फिर मैं इसको वीडियो को रोक लेता हूँ और इसको एक बार मैं चेक जरूर कर लेता हूँ, क्योंकि देखो वीडियो कंटिन्यू चलते रहे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें ना, तो टाइम नहीं आपका वेस्ट होना चाहिए। एक जो छोटी सी गलती हुई है बच्चों, वही चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आपने मान सही रख लिया तो आपका क्वेश्चन कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकता, तो वही एक गलती देखो यहाँ पर भी हमारी अभी हो गई है इसी क्वेश्चन को करते हुए। और एक छोटी सी गलती देखो पूरा क्वेश्चन आपका गलत करा सकती है, बट यहाँ पे आपको पूरा कुछ गलत नहीं करना है। यहाँ पे देखो x2 रखना था, x2 का मान आपके पास कितना है 6 है, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं 6, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल प्लस का 6 रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, m2 का मान कितना है, और सॉरी m2 बोल रहा हूँ, x1 का मान आपके पास माइनस का 3, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस का 3। जब आप और बाकी इधर का स्टेप कुछ नहीं, देखो आपका मान यहाँ से भी निकल करके आ जाता, हम दोनों के मान देखो सेम आएंगे, बट यहाँ पे इस तरफ आपकी थोड़ी सी गलती होगी तो उसको हम सुधार रहे हैं। ठीक है, तो जो गलती हुई है उसको हम टाइम रहते सुधार दे रहे हैं, यही एक अच्छी बात है, आपका ज्यादा टाइम भी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 6m1 हो जाएगा, यानी प्लस का कितना आ जाएगा 6m1 हो जाएगा। ठीक है, 6m1 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। इधर हम पूरा इसको एक बार कर लेते हैं, बाकी उधर सही है। यहाँ पे देखो बट्टे में m1 m2 है, ये आपके माइनस का m1 हो जाएगा, ये माइनस का m2 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 6 का m1 और ये हो जाएगा माइनस का 3m2। ठीक है, माइनस का 3m2 देखो प्लस है और जब मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस में आ जाएगा। सिंपल m1 m2 को अलग ले लेते हैं यहाँ पे, तो 6m1 है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना, तो माइनस का 6m1 माइनस का 3m2 है, माइनस का m2 इस साइड है, इसको जब आप इधर लाएंगे तो प्लस का m2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो दोनों को जोड़ोगे तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 7m1 आ जाएगा बराबर, माइनस में से एक घटाओगे तो बचेगा आपके पास कितना माइनस का 2m2। अब आपको अनुपात निकालना है m1 बट्टे m2, तो ये माइनस का 2 इधर ऑलरेडी है, m2 इधर आ गया, ये जो गुणा में माइनस आते ही आपके बट्टे में आ जाएगा माइनस का 7, इस माइनस से माइनस ये कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना m1 बट्टे m2, m1 बट्टे m2 बराबर का 2/7। ठीक है, देखो अनुपात निकालने के लिए m1 m2 निकालने के लिए सिर्फ आप एक ही अगर सॉल्व करते हैं तो भी आपका पूरे पूरे नंबर यहाँ पे मिलेंगे। सिर्फ आपसे अनुपात पूछा है, ये आपका अनुपात निकल आया। मैं आपको दोनों इसलिए साथ में लेकर के चल रहा था और इस वजह से शायद कंफ्यूजन भी हो गई थी मान रखने में, तो दोनों मान निकाल के आपको दिखा दूंगा, तो आपके मन में थोड़ा अगर जैसे डाउट रहता है कि हम x का ही क्यों निकाले, y का क्यों नहीं निकाल सकते, तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस का 8m1 है, इधर आएगा प्लस का 8m1 हो जाएगा, तो 6m1 प्लस का 8m1 बराबर, इधर प्लस का 10m2 है और प्लस का 6m2 इधर आएगा तो माइनस का 6m2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो इधर हो जाएगा 14m1 बराबर, ये हो जाएगा प्लस का 4m2, m2 आ जाएगा m1 के डिवाइड में, और ये 4 और 14 आ जाएगा 4 के डिवाइड में, 2 से डिवाइड चलेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ऐसे ही इधर भी आपका m1 m2 कितना निकल करके आ गया, m1 बट्टे m2 बराबर 2/7, यानी आप लास्ट में क्या लिख देंगे m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:7। ठीक है, आपने बस लास्ट में इतना कर देना। आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो मेन होता है कि बच्चों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, देखो मान रखने में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, बोला है बिंदुओं 5,-6 और -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इसके प्रतिच्छेद बिंदु भी निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम है। पहले आपको क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, किस अनुपात में पूछा है, तो यहाँ पे y अक्ष बोला है, y अक्ष पर x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको करने में इजी हो जाए। y अक्ष पर x बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, जब x 0 हो जाएगा तो आप पहले क्या लेकर के करेंगे, यहाँ से आप m1 m2 के मान निकालेंगे। x 0 हो गया तो पहले आप x का फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। इसका देखो x का मान 0 हो गया, बाकी x2 x1 का मान अभी मैंने आपको निकाल करके दिखाया। आपको सिर्फ m1 m2 का मान निकालना है ना, तो सिंपल आप इधर देखो इस मान रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में जो आप यहाँ देख रहे हैं।
ठीक है, इसमें आप मान रखेंगे तो आपका m1 m2 निकल करके आ जाएगा। जब आपका m1 m2 निकल जाएगा तब आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, y वाला लगाना है। y वाला क्या होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले में जब आप मान रख दोगे तो ये जो बोला ना, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा। और किस अनुपात में विभाजित करता है, तो जब आप x का फॉर्मूला रख करके सॉल्व करोगे तो आपका m1 m2 यानी अनुपात निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है। जितने बच्चों आपके क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आई होप कि आप इन सभी को कर लेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बच्चों का है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल, सॉरी इस एक चीज यहाँ पे पहले मैं इरेज कर देता हूँ। और इसमें कहा है बिंदुओं। अब देखो यहाँ पे एक ही अलग से टाइप का क्वेश्चन है, टोटल आपकी 3 एक्सरसाइज थी, तो ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन भी लगभग लगभग पूछा जाता है। इसमें कहा है बिंदुओं ए दे रखा आपको -1.5, बी आपको दे रखा है 6, -2 और सी आपको दे रखा -3, 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शून्य वर्ग मात्रक क्षेत्रफल वाले त्रिभुज का क्या आशय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। इसको छोटा ले लेते हैं इधर साइड में। सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप इसको पूरा लिख लेना। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है 1/2 x1, याद करना भी आपके लिए ज्यादा टफ नहीं रहेगा, y2 माइनस y3 प्लस फिर आ जाएगा आपका x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस आ जाएगा आपका x3, फिर आ जाएगा आपका y1 माइनस y2। ये आपका पूरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यही फॉर्मूला आपने यूज करना है। ठीक है, तो अब इसको सिंपल हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ पे हम उससे पहले क्या कर लेते हैं, पूरे मान लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले ए के बिंदु जो दे रखे हैं उसको हम x1 और y1 मान लेते हैं। ठीक है, x1 x2 x3, इधर आपका आ जाएगा y1 y2 y3। ठीक हो गया, इसमें मान रख लेते हैं सबसे पहले x1 के। देखो x1 का मान हो गया -1.5, फिर x2 हो जाएगा आपका 6 और x3 हो जाएगा -3। ऐसे ही y1 y2 और y3 के रख देते हैं। y1 का मान आपके पास है +3, y2 आपके पास है -2 और y3 आपके पास कितना है +4। फॉर्मूला आपने ऊपर देख लिया, सिंपल। अब इस फॉर्मूले में मान रखना है। करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट। तो 1/2 x1 आपका कितना है -1.5, तो ये आपने -1.5 रखा। ब्रैकेट में क्या है y2 माइनस y3, y2 आपके पास है -2 माइनस y3 आपके पास कितना है +4। तो ये जब फॉर्मूले में रखेंगे माइनस, ये माइनस ये आ गया और बाकी y3 का मान 4। फिर x2 का मान आपके पास कितना है +6। फिर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका y3 माइनस y1 यानी 4 -3। फिर प्लस x3 का मान कितना है -3। अब ये देखो, ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। फिर आपका है ब्रैकेट में x3 का मान कितना है 3 और y1 माइनस y1 का मान कितना है 3, फिर माइनस फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस का 2 बन जाएगा। क्लियर है। अब आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी, अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हो तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। 1/2 माइनस का 1.5, अब इसको हम ऐसे रखते हैं, -2 -4 आ जाएगा -6। ठीक है, फिर +4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 और 1 की गुणा जब आप 6 में कराएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। फिर आपका -3 और 2 5, अंदर जब इसको जोड़ेंगे 5 की गुणा 3 से कराएंगे तो आ जाएगा 5×3 15। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, ये आ जाएगा 1/2 माइनस और माइनस, देखो इस माइनस और इस माइनस की गुणा कराओगे हो जाएगा प्लस, और 6 की गुणा जब 1.5 में कराओगे तो देखो 6 पंजे हो जाएगा 30 का 0, 80 लगा 3, 6 कम 6 7 8 9। तो एक पॉइंट, एक अंक के बाद पहले पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी आपका आ जाएगा 9। फिर आपके पास कितना है प्लस का 6, फिर आपके पास कितना है माइनस का 15। जब आप 9 और 6 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, 9 6 15, फिर आपका आ जाएगा माइनस का 15। 1/2, 15 में से 15 जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 0।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका लास्ट में देखो जब आप गुणा कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 0। तो इस तरह से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया बच्चों, कितना आ गया 0। अब एक पॉइंट तो आपका निकल गया, बोला था कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पूरा फॉर्मूले में वैल्यू रख करके आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया है। क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। फिर एक चीज और आपसे क्वेश्चन में पूछी थी, उस चीज पर मैं आपको पहले एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। एक पॉइंट तो आपका ये था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर बोला है शून्य वर्ग मात्रक क्षेत्रफल वाले त्रिभुज का क्या आशय है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रख लो कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो दिए हुए त्रिभुज के बिंदु क्या हो जाएंगे, तीनों संरेखीय हो जाएंगे। तो लास्ट में आपने लिख देना है कि तीनों बिंदु से निकाले गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, शून्य है, अतः जो त्रिभुज है वो त्रिभुज के दिए हुए बिंदु हैं वो कैसे हैं, संरेखीय हैं। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो बच्चों, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है और इस क्वेश्चन को आप खुद से घर से करेंगे। ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, सिर्फ आपको जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन 2013, 14, 20 में आ चुका है, तो इस बार पूरे पूरे चांस है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बोला है जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु शीर्ष का मतलब हुआ कि दो भुजाएं आपकी बराबर आनी चाहिए। तो सिर्फ आपने क्या कर लेना है, मान लेना है, माना ए बराबर 5, -2। ठीक है, फिर आपने बी मान लेना है 6, 4 और सी को मान लेना है आपने 7, -2। ये बिंदु आ गया आपके। अब आपने क्या निकालना है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। इस बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है ना। बीच की दूरी पहले आपने क्या निकाल लेना है, ए बी के बीच की दूरी। जो आंसर आएगा उसको आप वैसे रख देंगे। उसके बाद फिर आप निकालेंगे, पहले आपने इसके बीच की दूरी निकाली, फिर आप इसके बीच की दूरी निकालो, बीसी के बीच की दूरी निकाली, फिर आप इस पहले और तीसरे वाले की निकालो, यानी किसकी, एसी के बीच की दूरी। जब आप इन दूरियों को निकालेंगे, ऊपर ये जो दूरी का सूत्र होगा, इस दूरी के सूत्र में जब आप मान रखेंगे तो इन बिंदुओं को निकालेंगे, यानी इन बीच की दूरी निकालेंगे तो मान लो ये आ गया आपका √7 आ जाएगा, ये √5 आ गया, मान लिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और ये आपका √7 आ जाएगा। जब आपकी दो भुजाएं यानी दो बीच की दूरियां क्या आ जाएंगी, समान आएंगी, तब जो आपके जो ऊपर दिए हुए बिंदु हैं वो किसको हो जाएंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु होंगे, शीर्ष होंगे। तो जब आपके अगर दो भुजाएं समान आ जाएंगी तो जो दो भुजाएं समान होंगी उसको आपने लास्ट में दिखा देना है कि ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, अर्थात दिए हुए त्रिभुज के जो बिंदु हैं या फिर जो शीर्ष हैं वो क्या है, समद्विबाहु के हैं। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसको कैसे करना है पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं सारे कंप्लीट। अब बस इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से रिवाइज करना है। देखो एक एक चैप्टर के एक एक उस क्वेश्चन को दे रहा हूँ जो चुन चुन करके आपके सामने रख रहा हूँ। तो बस आप भी थोड़ा सा मेहनत जरूर करते रहिए, थोड़ी मेहनत करते रहिए कि आपके अच्छे से एग्जाम जाएं और सारे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप अच्छे से करके आएंगे। देखो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और एक एक चीज बेसिक से बता रहा हूँ और ये उन बच्चों के लिए खासकर है जिनको अभी भी डर लगता है कि हम मैथ में फेल हो जाएंगे। और जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जा रहे हैं। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिए और 100% आपकी तैयारी रहेगी एग्जाम की। और अभी तक एग्जाम जैसे स्टार्ट होगा तब आपकी पूरी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सिर्फ आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, अभी आपके पास अभी थोड़ा टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े बहुत देखने को मिलते रहे। पर जब आपका एग्जाम होगा तब आपको 100% ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो अगले दिन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और कोशिश करिएगा कि अपने दोस्तों को भी चैनल जरूर शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और खास करके उन बच्चों के लिए बेस्ट विशेष जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तैयारी स्टार्ट कर दो, टाइम ज्यादा नहीं बचा है।